भगवान श्री पंढरीनाथ के एक भक्त हुए हैं श्री कुर्मदास जी। कुर्मदास जी पैठण नामक गांव में रहते थे। श्री कुर्मदास जी को बाल्यकाल से ही हाथ पांव के पंजे नहीं थे और इस कारण से उन्हें अपने शरीर को किसी तरह घसीट कर चलना पड़ता था। जहां तहां पड़े रहते और जो कुछ मिल जाता खा लेते। मुख से रामकृष्ण हरि विट्ठल केशव झपते रहते। एक दिन पैठण में संत एकनाथ जी के दादाजी पूज्य श्री भानुदास जी महाराज द्वारा हरिकथा हो रही थी। श्री भानुदास जी सिद्ध महात्मा थे। दूर दूर से प्रेमी जन और संत महात्मा उनकी कथा में आते थे। कुर्मदास पेट के बल रेंगते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। उस समय संत श्री भानुदास जी पंढरपुर की आषाढ़ी कार्तिकी यात्रा का महात्म्य सुना रहे थे। कार्तिकी एकादशी में अभी 4 माह बाकी थे। कुर्मदास ने तत्क्षण ही निश्चय किया और पेट के बल रेंगते हुए चल पड़े पंढरपुर की दिशा में। यह है भगवत प्रेम। सिद्ध वास्तविक महापुरुष का एक क्षण का संग भी कल्याण कर जाता है। कुर्मदास जी ने रेंगते रेंगे जाना शुरू कर दिया। दिन भर में वे 1 कोस से अधिक नहीं रेंग पाते थे। रात को कहीं रुक जाते और जो कुछ अन्न जल मिल जाता ग्रहण कर लेते। इस तरह 4 माह निरंतर रेंगते हुए वे लहुल नामक स्थान पर पहुंचे। यहां से पंढरपुर 7 कोस दूर था और दूसरे ही दिन एकादशी थी। किसी भी तरह कूर्मदास का वहां पहुंचना संभव नहीं था। शरीर छील गया था। कई स्थानों पर जख्म हो गए थे। अब आगे जाना संभव नहीं हो पा रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि अब शरीर ज्यादा दिन रहेगा नहीं। पंढरपुर के रास्ते में झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे हैं। जय विट्ठल की गूंज और अपार जनसमूह था, लेकिन कुर्मदास लाचार। क्या यह अभागा भगवान के दर्शन से वंचित रहेगा? अथाह दर्द, लेकिन दृढ़ता हिमालय सी अड़िग। उन्हें विचार आया, मैं तो कल तक वहां भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्या भगवान यहां नहीं आ सकते? वे तो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने एक यात्री भक्त से विनती करके भगवान के नाम चिट्ठी लिखवाई। हे भगवान, यह बिना हाथ पैर का आपका दास यहां पड़ा है। कल तक यह आप तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए आप ही दया करके यहां आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। यह चिट्ठी लिख उन्होंने उस यात्री के हाथ भगवान के पास भेज देने की विनती की। दूसरे दिन एकादशी को भगवान के दर्शन कर उस यात्री ने यह चिट्ठी भगवान के श्री चरणों में रख दी। इधर लहुल ग्राम में कूर्मदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोर जोर से बड़े आर्तस्वर से पुकार रहे थे, भगवान कब दर्शन देंगे? अभी तक क्यों नहीं आए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुल हो पुकारने लगे। नाथ कब आओगे की पुकार सुन स्वभाववश प्रेमाधीन भगवान पंढरीनाथ, श्री विट्ठल, ज्ञानदेव, नामदेव और सावता माली के साथ कूर्मदास के सामने आ खड़े हुए। कूर्मदास धन्य हो गए। अपलक अपने विट्ठल को निहारते ही रह गए। चेत आने पर किसी तरह भगवान के चरण पकड़ लिए। तब से भगवान विट्ठल जब तक कूर्मदास रहे वही रहे। संतों और भगवान के सानिध्य में ही महाभाग्यवान भक्तराज श्री कुर्मदास जी का शरीर छूट गया और वे विमान में श्री गोलोक पधारे। वहां जो विट्ठलनाथ का मंदिर है वह इन्हीं कूर्मदास पर भगवान का मूर्त अनुग्रह है। यह है भगवान का प्रेमानुबंध। मंदिर के बगल में पीछे ही एक कुआं है। आशा रही यात्रा के समय कितना भी भयंकर अकाल पड़ा हो अथवा सूखा हो, परंतु इस कुएं का पानी उस यात्रा के समय एकाएक भर जाता है। भगवान के साथ श्री चंद्रभागा नदी भी कुर्मदास जीली समाधि का दर्शन करने वहां आती है, ऐसा कहा जाता है। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जिसने कई मंदिर तोड़ दिए, उसी औरंगजेब ने कुर्मदास जी का मंदिर और समाधि स्थान बनवाया था। यह एक महान आश्चर्य है। संत कुर्मदास जी का भगवत प्रेम सुनकर वह कठोर हृदयी क्रूर बादशाह भी द्रवित हो गया था और इस कारण से यह मंदिर और समाधि उसने निर्माण करवाई। यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुसलमान तीनों तरह के लोग अलग अलग सेवा करते हैं। वहां गाय के घी का दिया सतत प्रज्वलित रहता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, कृपया इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से साझा करें ताकि भक्तमाल कथा का व्यापक प्रचार और प्रसार हो सके। भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे आदरणीय लालजू और लालीजू हैं। जहां भक्तमाल कथा का श्रवण किया जाता है वहां हमारे प्रिय मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी सदैव विराजमान रहते हैं। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना
हमें इस सेवा कार्य को और अधिक उत्साह के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भक्तमाल कथा के नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने और इस दिव्य कथा का प्रकाश फैलाने में सहायता करेगा। जय श्री राधे।